सत्यमेव जयते। अभी जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था भय पर, उसमें मैंने अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए स्वरचित 2 कविताओं का सहारा लिया था। वीडियो पब्लिश होने के बाद से ही कुछ छात्र और मित्र दोनों ने ये सलाह दिया कि अगर आप और कविताएं भी लिखते हैं, क्योंकि आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगी, अगर और कविताएं भी आपने लिखी हैं तो कृपया उनका भी छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दीजिए, और नहीं कोई तो हम लोग अवश्य देखेंगे। और आपकी कविता से कुछ न कुछ सीखने को मिला हम लोग को। मुझे ये प्रस्ताव पर मैं सोच ही रहा था, तभी हमारा एक फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो उस पर हमसे जो जस्ट बड़ी दीदी हैं स्वर्णलता राय, मैं सोनी दी बोलता हूँ, उन्होंने टास्क दिया कि अब जो ये लॉकडाउन बढ़ा है उसके संदर्भ में तुम्हें और बड़ी दीदी को, मेरी बड़ी दीदी कनकलता राय, वो बहुत ही उत्कृष्ट रचनाकार हैं, गद्य और पद्य दोनों विधाओं में उनकी पकड़ है। दोनों को बोला कि आपको अपनी लिखी हुई कोई कविता का वीडियो बनाकर उस ग्रुप में डालना है। दीदी ने तो बनाकर कल ही डाल भी दिया, और जब मैं इस पर सोच रहा था तो मुझे लगा कि क्यों नहीं ये दोनों को मिला दिया जाए। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो बना के यूट्यूब पर डालने के लिए, और दीदी ने जो टास्क दिया है दोनों पूरा हो जाए। तो अब लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में मैंने जो कविता लिखी थी वो आज से कई साल पहले लिखी थी। शादी से पूर्व मेरे घर में कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आ जाया करते थे। ईश्वर की कृपा से वह सभी अच्छे जॉब में हैं। तो वो लोग जो पढ़ने आते थे उनको ये मेरा रूटीन मालूम था कि मैं 2 घंटा शाम में ध्यान करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, मौन रहता हूँ। तो मेरे मौन का सबको पता था। तो उस दौरान वो लोग भी आते थे तो शांत हो जाते थे, लिख कर ही बात करते थे। कोई और आता था उनको ही बोलते थे कि सर को अभी डिस्टर्ब नहीं कीजिए, 2 घंटा बाद ही उसका जवाब देंगे। तो एक बार मेरा मौन खत्म हुआ जब मैं उनके रूम में पहुंचा, क्योंकि मैं अपने रूम बंद कर लेता था जब वो आ जाते थे, सटा के अंदर रहता था रूम में। तो जब मैं पहुंचा तो एक छात्र ने पूछा कि सर आपको नहीं लगता कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मौन के बदले अगर कुछ क्रिएटिव करते, कुछ भी और करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, शांत बैठ के कुछ सोचते रहते, इससे तो समय बर्बाद होता है। तो मेरे मुंह से जो अनायास निकला, क्योंकि मैं इससे संबंध इस तरह स्थापित कर रहा हूं क्योंकि अभी लॉकडाउन में सबके पास मौका है कि आप स्वयं से बातचीत कर लें। पिछले वीडियो में मैंने कहा था, तो आप स्वयं से क्या करें, क्योंकि दिनकर जी ने भी, राष्ट्रकवि रामधारी से दिनकर जी ने भी कहा था कि कोई पास न रहने पर भी नरमन मौन नहीं रहता, आप आपकी कहता है वो आप आपकी सुनता है। तो आप में से जो भी लोग जिनको स्वयं में चिंतन करने मज़ा आता है, उनको मेरी ये कविता बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही अच्छी लगेगी। अभी जो मौका है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे उसने कहा कि ऐसा नहीं लगता समय बर्बाद हो रहा है, मेरे मुंह से अनायास निकला कि तू यह न समझ कि वक्त मैं बर्बाद कर रहा हूँ। फिर अगला, अपनी जीवन की यात्रा पर मैं पुनर्विचार कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा तो मुझे लगा कि ये लयबद्ध हो गया। मैंने बोला रुको, बैठो और मैं लिखित जवाब दूंगा। और मैंने जो लिखित बात कही वो पूरी कविता में उभर के आई। कविता आपको पूरा सुनने के बाद इसका सारांश समझ में आएगा कि असल में मौन बैठे हम क्या क्या कर सकते हैं, और मैं क्या क्या करता था और अभी भी मौन बैठता हूं तो क्या करना चाहता हूं। तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूं कि अपनी जीवन की यात्रा पर मैं पुनर्विचार कर रहा हूं। अपनी जीवन की यात्रा पर मैं पुनर्विचार कर रहा हूं, तो यह न समझूं ही वक्त में बेकार कर रहा हूं, तो यह न समझूं ही वक्त में बेकार कर रहा हूं। मौन बैठा खुद से कुछ अनसुलझे सवाल कर रहा हूं। मौन बैठा खुद से कुछ अनसुलझे सवाल कर रहा हूं। आने वाली कठिनाइयों का भी मैं ख्याल कर रहा हूं। सच कहूं तो आगे बढ़ने को खुद को तैयार कर रहा हूं। सच कहूं तो आगे बढ़ने को खुद को तैयार कर रहा हूं। तो यह न समझूं ही वक्त में बेकार कर रहा हूं, तो यह न समझूं ही वक्त में बेकार कर रहा हूं। स्वयं अपने रथ का सारथी मैं इस पथ में। हर कोई को अपना जीवन खुद देखना पड़ता है। एक लाइन है, मैन हैज़ बर्न एलोन, ही विल डाई एलोन, द रेस्ट ऑल ये ड्रामा। तो हम लोग ड्रामा अपना अपना किरदार निभा रहे हैं और सबको अपना अपना किरदार स्वयं निभाना है। तो उसके संदर्भ में ये है कि स्वयं अपने रथ का सारथी हूँ मैं इस पथ में। कुछ क्षमताशाली अश्व जुड़े हैं मेरे सत्य रथ में। सत्यमेव जयते या सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब क्या है? जो सत्य पे चलता है उसमें एक अलग तरह की शक्ति आती है, एक अलग तरह का आत्मविश्वास स्वाभिमान आता है। तुम कुछ क्षमताशाली अश्व जुड़े मेरे सत्य रथ में। अपने अश्वों की
अपने अश्वों की धीरे धीरे मैं लंबी कतार कर रहा हूँ, अपने अश्वों की धीरे धीरे मैं लंबी कतार कर रहा हूँ, तो यह न समझ ही वक्त में बेकार कर रहा हूँ, तो यह न समझ ही वक्त में बेकार कर रहा हूँ। न जाने मेरी ये अनवरत यात्रा है कितनी पुरानी, न जाने मेरी ये अनवरत हमेशा चलने वाली, न जाने हम सबकी है, न जाने मेरी ये अनवरत यात्रा है कितनी पुरानी, जीवन की अनंत यात्रा और अनंत कहानी। निष्पत्ति इस यात्रा की मैंने तय कर ली है। अब अपने अंतरतम की कमियों पर मैं प्रहार कर रहा हूँ, अपने अंतरतम की कमियों पर मैं प्रहार कर रहा हूँ, तो यह न समझी हुई वक्त में बेकार कर रहा हूँ, तो यह न समझी हुई वक्त में बेकार कर रहा हूँ। जीवन के कई हैं अर्थ, सबके अलग अलग अर्थ होते हैं। जीवन का असल में लाइफ इट सेल्फ हैज़ नो मीनिंग, वी रिवील मीनिंग बाय आवर डीड्स, बाय आवर ओन वर्क्स। तो जीवन के कई हैं अर्थ, कई हैं इसके डगर। भटकने का है डर गर निश्चित लक्ष्य पर न हो नजर, भटकने का है डर गर निश्चित लक्ष्य पर न हो नजर। तो अतः अपने लक्ष्य को निश्चित मैं बार बार कर रहा हूँ, तो यह न समझी हुई वक्त में बेकार कर रहा हूँ, तो यह न समझी हुई वक्त में बेकार कर रहा हूँ। अपने जीवन की यात्रा पर मैं पुनर्विचार कर रहा हूँ, तो यह न समझी हुई वक्त में बेकार कर रहा हूँ, तो यह न समझी हुई वक्त में बेकार। ये जवाब मैंने उन्हें दिया। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि शांति के घड़ी में एकांत जब भी मौका मिलता है, अपने जीवन की यात्रा पुनर्विचार कर लीजिए, आने वाली कठिनाइयों का भी ख्याल कर लीजिए और आगे बढ़ने को खुद को तैयार कर लीजिए, और इस तरह वक्त का उचित इस्तेमाल कीजिए। हम सब अपने लिए और इस पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी साबित हों, इसी आशा विश्वास साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।